हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ जो आपको बहुत ही काम आएगी फॉर बीएलएलबी एंट्रेंस टेस्ट, एलएलबी एंड जेकेएसएसबी एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना जो भी आपका इस सीरीज़ के बारे में जो भी अपना सजेशन होगी, कोई क्वेरी होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस सीरीज़ के बारे में या किसी और सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यू चाहिए फॉर बीआरएलबी, स्पेशली बीआरएलबी, एलएलबी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मेंशन कर लेना। तो चले वीडियो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983 में कौन सा कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में था। तो वो कौन सा कमीशन था 1983 में। तो ये आप अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो पॉज करना क्वेश्चन के बाद, फिर आप अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर काउंट करना, कितना आपका स्कोर हो गया वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरकारिया कमीशन। तो जो इसका रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था वो था इस कमीशन का चेयरमैन, तो उसका नाम था आर एस सरकारिया। तो इसी के नाम पे ये इसका नाम रखा है सरकारिया कमीशन। तो 1983 में बनाए, ये था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। 1983 में 1988 में 88 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो आप अब आर्टिकल 54 जो है वो होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ये आपको याद रखना है, ये एसएसबी में आया है, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54। तो आपको ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसी तरह ये भी है वाइस प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 66 फॉर वाइस प्रेसिडेंट और 54 फॉर प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को कौन ऑफिस से निकाल सकता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही निकाल सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से, या वाइस प्रेसिडेंट खुद रिज़ाइन कर सकता है अपने पोस्ट से। तो ये था, इसका जो सही है वो है पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ एज फॉलोज। इनमें से आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट की टर्म क्या होती है। 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म होती है वो है 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं 5 ईयर्स, प्रेसिडेंट के लिए भी हैं 5 ईयर्स। ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के लिए भी 5, वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट ईयर जो बीएलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया था कंडक्ट, तो उसमें प्रेसिडेंट से लगभग 3-4 एमसीक्यूज़ आए थे। तो वो उसका जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़, वो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो था वो अपलोड ऑलरेडी हैं इस चैनल पे, तो वो आप देख लेना। उसमें 4-5 क्वेश्चंस थे सिर्फ प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक्स, मेन टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो ये इसका जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट का वो है 5 ईयर्स, और जो प्रेसिडेंट का उसका भी है 5 ईयर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। आपको बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका किसका। तो इन 4 में से आपको बताना है किन का वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। राज्यसभा का, लोकसभा का, प्लानिंग कमीशन का एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आपको बताना है कौन सा ये आर्टिकल इनमें से जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स।
आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, 75, 72। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 75, जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। आपको बताना है जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला के आपको बताना है कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिस्टर्स की इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना स्कोर काउंट करके। तो ऑप्शन ए है 20% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बी है 10%, सी 25%, डी है 15%। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 15% ऑफ द लोकसभा। 50% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जो हैं, जो स्ट्रेंथ है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की, 15% ऑफ द लोकसभा सीट्स। जिस स्टेट में जितनी लोकसभा सीट्स होंगी या नो सॉरी, जिस पार्लियामेंट में जब लोकसभा की जो पार्लियामेंट के बारे में तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो स्टेट में भी यही है 15%। जो भी स्टेट है वहाँ पे भी 15% है। यहाँ पे दिखा है पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर लिखा है, तो मुझे लगा चीफ मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का भी है और स्टेटों का भी यही है। वहाँ पे स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग अदर मिनिस्टर्स, वो है 15% ऑफ द लोकसभा। तो जितने सीट्स होंगे लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, तो उन सीट्स का टोटल सीट्स का 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए क्या मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये कब हुआ था? ये अमेंडमेंट के साथ इंक्लूड हुआ था। अमेंडमेंट आप याद रखना, 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003 में हुआ था, वो 2003 में उस अमेंडमेंट से ये इंक्लूड किया गया है। 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा या 15% मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली शैल नॉट एक्सीड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कौन अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, होम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल जो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बता रहा है वो है आर्टिकल ऑप्शन डी, आर्टिकल 124। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द बिलो। इनमें से किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, कौन सा आर्टिकल डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? तो 71 है, 74 है, 72 या 75। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 72। जो आर्टिकल 72 है ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। अब आपको बताना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होते हैं वो कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होते हैं, वो आर्टिकल डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? वो है आर्टिकल 61, ऑप्शन डी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स। इनमें से आपको बताना है प्रेशर ग्रुप कौन सा है। तो ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, ट्रेड यूनियन, कास्ट ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर इट्स मेंबर्स। कौन सा आर्टिकल इनमें से जो डील करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा एंड
मैनर ऑफ इलेक्शन, वो है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 82 है, 81, 90 या 80? इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? जो नेशनल इमरजेंसी लागू होती हैं तो वो कौन सा आर्टिकल डील करता है नेशनल इमरजेंसी? अंडर विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड, कौन सा आर्टिकल है इनमें से? ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 358, आर्टिकल 352, आर्टिकल 359, आर्टिकल 360। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी। तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, चलो मैं ही बता देता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज होते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट, सेकंड है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल भी या गवर्नर्स रूल। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल जो बाकी ये इमरजेंसीज हैं उनका शायद एमसीक्यू होगा इसमें, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पे। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज़ इशूड इन केस ऑफ, तो नेशनल इमरजेंसी जब लागू होती हैं किसके बिना पे लागू होती हैं, इनमें से आपको बताना है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इशूड इन केस ऑफ, कौन सा केस होता है जब नेशनल इमरजेंसी हम प्रोक्लेमेशन होती हैं? तो इसमें जो है फर्स्ट है आर्मड रिबेलियन, ऑप्शन ए आर्मड रिबेलियन, बी एक्सटर्नल एग्रेशन, सी वॉर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही है इसका वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आर्मड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार होगा। तो तीनों पे जब ये तीन आपको ये कंडीशन होगी तो नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकते हैं। इन तीन पे आर्मड रिबेलियन होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन या वार होगा, जंग होगा, तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। इस टाइम लग जाएगी नेशनल इमरजेंसी इन तीन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Emergency under Article 356 is imposed by which one of the below? इनमें से आपको बताना है जो इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 356 वो कौन इम्पोज करता है? 356 वो होता है प्रेसिडेंट, डी पार्ट, ऑप्शन डी। तो आपने अभी जो प्रीवियस एमसीक्यू था 352 आर्टिकल डील करता है नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल, डी जो और 360 जो करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो एमसीक्यू होगा इसमें, तो वो उसी पे देखें। हाँ, यहाँ पहले का है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती हैं? तो वो है आर्टिकल 360। अब आपको तीनों जो इमरजेंसी जिसमें कवर हो गई है तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं, जो BLLB LLB JKSSB में डायरेक्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। तो आपको जो याद रखना है नेशनल इमरजेंसी जब होती है, NA लिखूँगा मैं 352 आर्टिकल, जब प्रेसिडेंट्स रूल होगा, PR लिखूँगा मैं इसमें प्रेसिडेंट्स रूल, तो उसमें होगा 356। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी FA, तो आर्टिकल 360 डील करता है। ये 3 इमरजेंसियाँ, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हैं। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। तो अगर आपको पसंद आया ये चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करना। तो कमेंट सेक्शन में बता देना या कंटिन्यू करनी है ये सीरीज़ आपको किसी और सब्जेक्ट में भी चाहिए, स्पेशली फॉर LLB एंड BLLB एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।